जिस तरीके से दिल्ली दंगों के ऊपर 2020 दिल्ली ये फिल्म बनी है, इसको लेके क्या कहेंगे? जैसे पोस्टर रिलीज हुआ है, इसमें क्या है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, 14 नवंबर की तारीख को आप अपने दिमाग में डाल लें। आप लोग तमाम पिक्चरें देखते हैं, सैयारा जैसी, जवान जैसी, पठान जैसी और अश्लीलता वाली पिक्चरों को, जिसमें अश्लीलता परोसी जाती है। मगर आपको मैं बता दूं, 2020 के दंगों में दिल्ली किस तरीके से दहली थी, 2020 में किस तरीके से दिल्ली को जलाने की कोशिश करी गई, ट्रंप के आने के बाद भारत को बदनाम करने की कोशिश करी गई। मगर मैं सैल्यूट करूंगा इंडियन आर्मी को, दिल्ली पुलिस को और हमारी भारत की सेंट्रल एजेंसीज को, जिन्होंने उस चीज़ को बहुत जल्दी रोका और रोकथाम करी। मगर मैं आपको बता दूं, ये जो कानून के लिए प्रोटेक्ट हो रहा था, जो पाकिस्तान से आए हुए हिंदू हैं, जो पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से आए हुए हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई और अपने जैन हैं, इन लोगों को नागरिकता देने का कानून था, ये ना कि नागरिकता छीनने का था। मगर जिस तरीके से कुछ राजनीतिक एजेंडेधारी लोग जिस समय दिल्ली में सरकार चला रहे थे, उन लोगों ने वहाँ पर छतों से जिस तरीके से गुलाल के आग के गोले, जिस तरीके से पत्थरबाजी, जिस तरीके से निर्दयी तरीके से हमारे आईबी के मतलब कि आईबी के अधिकारी को मारा, हाँ मारा, उससे ये जाहिर होता है कि ये मोदी को बदनाम करने के साथ साथ देश को खराब करने की और दिल्ली को खराब करने की साजिश थी। पत्रकार महोदय, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा न्यूज़ गैलरी के माध्यम से कि ये पिक्चर देखनी इसलिए ज़रूरी है कि जो बच्चे 2015 और 16 में हुए थे, जब वो 4-5 साल के थे, तो उनको पता होना चाहिए, जब वो छोटे थे तो देश में जो सरकार उस समय दिल्ली में थी, उसने कितने बुरे तरीके से मोदी जी को और ट्रंप के आने वाले स्वागत के समारोह को यहाँ पर मनुष्यत में तब्दील किया और बदनामी में तब्दील किया। और आज उसका अंजाम ये है कि उनकी सरकार बदल गई है और बहुत जल्दी उनकी एक राज्य में और सरकार है, वहाँ से भी जाने वाली है। और उनका जो मेन नेता था, जो सरजी बोलता था, आज वो उस पार्टी से भी निकाल दिया गया है। उसने दूसरी पार्टी से इलेक्शन भी लड़ा और वो हार गया। और आज सरजी दर की ठोकरें खा रहे हैं। आने वाले समय में उनका हाल भी वही होगा जो हाल होता है धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। तो इसीलिए कहना चाहते हैं हम कि ये 2020 14 नवंबर को, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, 2020 14 नवंबर को एक फिल्म भाई देवेंद्र मालवीय, आप भी नज़दीकी सिनेमाघरों में जाइए और आप लोग चिली पटेटो, चाउमीन, पिज़्ज़ा, बर्गर, महंगे महंगे जूते लेते हैं। जाट है, गुजर है, ठाकुर है, क्षत्रिय है, ब्राह्मण है, वाल्मीकि है, जाटव है, उन्होंने ये नहीं देखा कि कौन था। और इस देश में दुर्भाग्य की बात है कि जिस देश में हिंदू ही भागता है अपनी जान बचाने को और हिंदू बहुसंख्यक है, तो अगर इस पिक्चर को देखने से ये पता लग जाएगा कि जब उसने पूछा कि भाई तुम कौन सी टाकीज में टिकट ब्लैक करते थे, तो आपको शायद इशारा पता लग जाएगा कि वो किसके लिए पूछ रहे हैं। उनको पूछा कि तू कौन है, और नाम पूछ के जिस तरीके से पुलवामा में हमला हुआ था कि भैया उन लोगों की पैंट उतार के चेक करा गया, उसी तरीके से इस पिक्चर से आपको ये पता लगेगा। मैं ये तो नहीं कह सकता कि आपको अश्लीलता वाले शौक पूरे होंगे या कोई आइटम सॉन्ग मिलेंगे चुमन चट्टी वाले, मगर इतना जरूर है कि आपके बच्चों को भविष्य जरूर पता लगेगा कि आपके बच्चों को डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, प्रोफेसर बनना है, आर्मी मैन बनना है, या कहाँ जाना है, उनका भविष्य क्या होगा, उनका फ्यूचर क्या होगा। और अगर आप 14 तारीख को नहीं गए तो आपको वो सैयारा और वो पठान, जवान जैसे एक्टर मुबारक हो। मगर आपको एक बात बता दूं, कलाम की सोच वाले अगर देश में नहीं हुए ना, तो बुरा मत मानना, आपके बच्चे भी वही चुमन चट्टी वाले व्यक्ति बन जाएंगे। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि जब आप इस पिक्चर को देखने जाएंगे, इसमें जितने भी ये किरदार दिखाए हैं, ये सारे किरदार कहीं ना कहीं जो है किसी ना किसी उस दंगों में सम्मिलित लोगों में से एक थे। कुछ बचे हुए हैं, कुछ के केस चल रहे हैं और कुछ जो है अभी कानून के शिकंजे में आ सकते हैं कुछ दिनों में। तो वीडियो पर लाइक, कमेंट और शेयर करके आप लोग, भैया मिनट बता देना यार, मिनट बता देना, 4 मिनट हुए, 6 मिनट की करनी है। तो आप लोग भी, क्योंकि जिस तरीके से अभी 3 दिन पहले दिल्ली में लाल किले में विस्फोट हुआ है, अगर इसकी पूरी बायोग्राफी देखनी होगी किसी को, तो उसको पूरी एक कहानी बतानी पड़ेगी कि कैसे कैसे वो शाहीन फंड लाती थी, किस तरीके से झिंगुर बाबा ने देश को बर्बाद करने के लिए करोड़ रुपए की फंडिंग करी, जो लव जिहाद चलाता था उत्तर प्रदेश में। और इसी तरीके से केरला स्टोरी बनाई, इसी तरीके से कश्मीर फाइल बनाई, इसी तरीके से 72 हूर बनाई, इसी तरीके से दी ताज बनाई, उसी तरीके से पिक्चर बनाई है 2020 दिल्ली। अगर इस पिक्चर को आप देखेंगे तो हो सकता है कि आपके देखने के बाद जो अगली पिक्चर देशभक्ति की ये बना रहे हैं, जैसे पहले पिक्चर आती थी तिरंगा, इंडियन, बॉर्डर 2 आने वाली है, गदर 2 आई, छावा। तो उसी तरीके से जब आप इस पिक्चर को देखेंगे 2020 दिल्ली 14 तारीख को नज़दीकी सिनेमाघरों में लगेगी। और ख़ास तौर पर दिल्ली वालों, ये आप लोगों को विनती है, चाहे आप बिहार के हो, यूपी के हो, छत्तीसगढ़ के हो, मध्य प्रदेश के हो, और इंदौर वालों आपको भी, कि इस पिक्चर को देखने से ये फायदा होगा कि खास तौर पर दिल्ली की जो 3.5-4 करोड़ की आबादी है, उसको ये पिक्चर देखनी चाहिए कि एक्चुअल में
उस टाइम पे दिल्ली को दहलाने की कोशिश किसने करी और एक्चुअल में इसके अंदर ऐसे कौन कौन से जहर वाले किरदार थे जिन्होंने हिंदू और मुसलमानों का भाईचारा खराब करा, मगर फिर भी जो है हिंदू बहुसंख्यक होने के बाद अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था, क्योंकि हम दया वाली सहनशील वाली कौम है और हम भगवान के हाथ में छोड़ देते हैं कि भगवान करेगा, क्योंकि हम जातियों में बटे हैं, हम रंगों में बटे हुए हैं। कोई कहता है मेरा भगवा कलर है, कोई कहता है मेरा ब्लू कलर है, कोई कहता है मेरा लाल है, कोई कहता है मेरा नारंगी है, तो अलग अलग कलर है, मगर सबका जो बॉस है ना वो एक ही है, पता क्या? सनातन। सबका कलर का एक बॉस है, वो है महाकाल राम। और अगर हम इन चीज़ों में बट गए तो बुरा मत मानना, ये 2020 दंगों जैसा कांड हो चुका है। तो आप लोग भी अपना राय देना और 14 नवंबर 2025 को 2020 डेली देखने नज़दीकी सिनेमा घरों में जरूर पहुंचे और उसके बाद बताएं, एक रिव्यू डालें कि आपको पिक्चर कैसी लगी। और जवान वालों, पठान वालों और सैयारा वालों, अगर तुम्हारी आस्की खत्म हो गई हो तो थोड़ा सा ध्यान दो।